सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ हैं मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, जो सियासी मैदान में फ़ाल शख्सियत हैं और उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। वो सिर्फ़ ठाकुरगंज असम्बली हलक़े में नहीं, पूरे किशनगंज ज़िले में नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल में जाने और पहचाने जाते हैं। 30 साल से तकरीबन वो सियासी मैदान में और समाजी कामों में लगे हुए हैं। तो आज हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, चूँकि आने वाले वक्त में 2025 में बिहार में असम्बली इलेक्शन होना है, तो मुफ्ती अतहर जावेद साहब भी ठाकुरगंज असम्बली से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू हम करेंगे। मुफ्ती साहब, कैसा सफ़र चल रहा है आपका सियासी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इस वक्त लोगों से मुलाकातें हो रही है, लोगों के मोहब्बत मिल रही है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का इज़हार भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती, नौजवानों की हिमायत और माँ बहनों की जो है दुआएं हमारे साथ है इंशाअल्लाह। इलेक्शन लड़ने के लिए आप पूरी तरह से पुरअज़्म हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पुरअज़्म है इस बात। फ़िलहाल आप MIM के रुकन हैं और MIM में एक बड़ा ओहदा भी आपके पास है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर आपको बनाया गया है। गुज़िश्ता दफ़ा भी आप MIM के टिकट के लिए कोशां थे, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाया था। इस मर्तबा आप पूरी तरह से पुरुम्मीद हैं कि टिकट आपको मिलेगा? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और रही बात, मुझे 2015 में टिकट मिलना था, नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद मैं कोई बगावत नहीं किया, मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया। मैंने बैरिस्टर साहब के साथ 6 असम्बली हलके में काम किया। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं ख़ुद नफ्स नफीस मैं ख़ुद ही बैरिस्टर साहब के साथ, जिस हलके में ज़रूरत पड़ी मैं ख़ुद उनके साथ रहा। लगभग 15-16 दिन उनके साथ रहा मैं। उसके बाद 2020 में हमको टिकट नहीं मिला, फिर भी हमने कोई बगावत नहीं किया, हम खामोश रहे, हम पार्टी की हिमायत की। मैंने कई लोगों से चर्चा किया कि मुफ्ती साहब ठाकुरगंज असम्बली हलके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इस मरतबा वो इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं और पुरअज़्म हैं। तो लोगों की तरफ से कुछ बातें आएंगी। पहली बात यह कि क्या मुफ्ती साहब के पास 50 लाख रुपए है कि वो MIM का टिकट ख़रीद सकें? क्योंकि गुज़िश्ता मरतबा इस तरह की बातें सुनने में आई थी, इस तरह के इल्ज़ामात पार्टी पर लगे थे कि पार्टी ने लाखों लाख रुपए लेकर टिकट दिए हैं और जैसे लोगों को टिकट दिया गया था उनमें से कोई भी पार्टी का मेंबर, रुकन या कैडर नहीं था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको मैं तो अभी इस वक्त इस सिलसिले में कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई जिसने पैसा दिया वो अगर खुद इकरार करता है, वो सबसे बड़ा मुजरिम हुआ है। वो कौम को, मिल्लत को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। रही बात पार्टी में जो अखराजात है, पार्टी को विस्तार के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो अखराजात होते हैं, उनका मुश्तरका तौर पर वो किया जाता है। वो सिर्फ MIM में नहीं बल्कि तमाम पार्टियों में किया जाता है। बल्कि MIM में तो शुरुआती दौर है, उसके अलावा और पार्टियों में किया जाता है। लेकिन जो बातें कही गई है या आपके ज़रिए से जो बात आपको सुनने में आई है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं तो इसको कह नहीं सकता हूँ। रही ये बात, जिन लोगों को बैरिस्टर साहब ने टिकट दिया और वो कामयाब हुए, अगर बैरिस्टर साहब टिकट ना दिया होते तो पूरी लाइफ में वो लोग विधानसभा नहीं पहुँच पाते। लेकिन टिकट दिया बैरिस्टर साहब ने, तो ये भी तो बात आ रही है ना कि पैसे लेकर टिकट दिया। और आपने अभी कहा इशारों में कि मुश्तरका तौर पर कुछ ना कुछ किया ही जाता है। तो क्या आप 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं पार्टी नहीं, को? पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ अखराजात होगा, बैरिस्टर साहब वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, बैरिस्टर साहब का वहाँ प्रोग्राम होगा, पिंडाल लगाया जाएगा, लाखों का खर्च होगा, वो तो हमको करना पड़ेगा ना। खर्च करने के लिए आप वो तो करेंगे, वो खर्च तो करेंगे इंशाल्लाह। इस उम्मीद में है कि पार्टी आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लेकर टिकट नहीं देगी, यानी टिकट आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा। टिकट खरीदने की बात नहीं है। पार्टी के हाईकमान ने, अख्तर साहब ने, बैरिस्टर साहब ने
हमको पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया है। और यही वजह है कि पूरे बिहार में जितनी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सब सीटों पर चर्चा के वक्त में हम भी रहेंगे इंशाल्लाह। पूरे बिहार में जो पूरे बिहार में टिकट का बंटवारा होगा, जहाँ भी होगा, जिस जगह भी होगा, उस कमेटी में हम उस कमेटी में बैठेंगे। कहाँ पर रिकमेंडेशन वो तो करना होगा। पैसा देने वालों में नहीं रहेंगे, पैसा लेने वालों में। नहीं, लेने वाले की क्या बात है, जब बात ही नहीं है। हम लोग उन लोगों को इंतखाब करेंगे, उन लोगों का जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो मेहनती हो, जो चुनाव जीते या हारे मैदान में काम करने वाला हो, और बैरिस्टर साहब के ख्यालात को, उनके पैगाम को जन जन तक पहुंचाने वाला हो, ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ठाकुरगंज असेंबली की अगर हम बात करें तो वहाँ से मौजूदा विधायक मौलाना सऊद असरार साहब हैं, जो साबिक MP मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह के फर्जंद हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि एक वो आलिम दीन हैं और वो भी एक बहुत बड़ी पार्टी से हैं। राजद का बिहार में एक होल्ड है और MIM सीमांचल में अभी एक उभरती हुई पार्टी है, तो वो भी आलिम दीन हैं, इधर आप भी आलिम दीन हैं। तो लोग यहाँ लोगों की जो तशवीश है उसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, एक बात है, दोनों आलिम है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आलिम का बेटा है। ठीक, मैं भी आलिम का बेटा हूँ, वो भी है। आपको ये मालूम होना चाहिए, मौलाना असरार साहब के लिए लोकसभा में 2009 में जो मौलाना असरारुल हक साहब को टिकट दिलाने से लेकर चुनाव लड़ने तक जो मेहनत हमने किया है, उसके अलावा भी मौलाना जब चुनाव पहले लड़े, मैंने खुद पूरी जवानी को मौलाना के लिए, मौलाना के इलेक्शन में मैंने सर्व किया है। अगर मौलाना का सच्चा और पक्का अगर कोई सियासी जानशीन होना चाहिए, वो मुफ्ती अतहर जावेद को होना चाहिए। अवाम मौलाना सऊद असरार को छोड़कर मुफ्ती अतहर जावेद का इंतखाब क्यों करे, इसका जवाब क्या है? भाई, ये तो अवाम इंशाल्लाह वक्त आने पर अवाम फैसला करेगी। उसके अलावा देखिए, मैं इस वक्त एक पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरे अलावा वो भाई वो असम्बली के मेंबर हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है, उनके पास इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं अगर घर से निकल किसी के मैयत में, किसी की तीमारदारी में, किसी की मुसीबत में पहुंचता हूं, तो मुझे सोचना पड़ता है कि पहले हमको गाड़ी में पेट्रोल कैसे डालेंगे, हमको ड्राइवर का पैसा कहां से आएगा, उनको तो सोचना नहीं है। लेकिन आज पूरे असम्बली हल्के में, पूरे सीमांचल में, किशनगंज में जहाँ जहाँ भी मुसीबत आती है, चाहे वो किसी तरह की मुसीबत हो या किसी तरह का आंदोलन हो, हर आंदोलन का हिस्सा, हर मुसीबत में एक हमको शामिल होना, ये मेरी ज़िंदगी का यानी पार्षद रहते हुए आप उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुद्दे को हम उठाते हैं, चाहे आप ले लीजिए हाईवे का मामला ले लीजिए, उसके अलावा रेलवे स्टेशन, रेलवे का मामला ले लीजिए, हर मुद्दे को हम बाज़ाब्ता तरीके पर, और जो मुद्दा बिल्कुल आवाम का मुद्दा है उसी को हम उठाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कह दिया। हमने पवाखाली में डाक बंगला चौक में एक अंडरपास के लिए हंगामा किया था, उसमें हमारा सांसद भी साथ नहीं दिया, हमारे विधायक जी भी साथ नहीं दिए। हमने आंदोलन किया, हम अकेले लड़ाई लड़े, इससे SHO से हमारी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कोई साथ नहीं दिया। मैं इस पर भी ये नहीं हूँ, अफसोस नहीं करता हूँ, मगर मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूँगा इंशाअल्लाह, और मैं संघर्ष करता रहूँगा, आवाम के मुद्दों को ज़मीन पर ला के खड़ा करूँगा। यानी एक वजह तरजीह तो ये समझ में आई कि वो विधायक रहते हुए इतने एक्टिव और फ़ाल नहीं है जितना कि आप पार्षद होते हुए हैं, और पूरे इलाके में आपकी एक्टिविटी तस्लीम भी की जाती है, लोग इस बात को समझते भी हैं। अच्छा, वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है। तो बड़े भाई मैं छोटा भाई को मौका मिला ना भाई जी, छोटा भाई को, बड़े भाई को मौका मिलना चाहिए, वो छोटा भाई है, ये बात समझिए। छोटा भाई है या आप सियासत कर रहे हैं? नहीं, सियासत की क्या बात है, छोटा है भाई, हम तो उनको छोटा है, मैं उनको लेके चलता था, उनको लेके फिरता था। बहुत अच्छी बात है। तो एक मरतबा आप ठाकुरगंज आवाम को ये कहना चाह रहे हैं कि एक मरतबा आपने छोटे भाई को मौका दिया, अब बड़े भाई को मौका देकर देखा जाए। भाई बड़े भाई को भी, और एक बात है, इस वक्त जो हमारे किशनगंज में खासतौर पर हमारा ठाकुरगंज और दिघलबैग में जो प्रशासन द्वारा जो लूट खसोट हो रहा है और रिश्वतखोरी आम हो चुकी है, चाहे थाना जाइए, बगैर रिश्वत का थाना में न केस लिया जा रहा है, न केस उसका दर्ज हो रहा है, न उसकी सुनवाई हो रही है। ब्लॉक में जाइए, कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, आपका डॉक्यूमेंट्स एक तरफ है, जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे आपका डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है।
ये सिस्टम है। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब वक्त आएगा, अगर लोग हमको इंतखाब करके रखेंगे तो इंशाअल्लाह करप्शन पूरी लड़ाई लड़ूंगा। तमाम मुद्दों पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे आप? करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, कॉमनल के खिलाफ भी लड़ेंगे। ठीक। एक बड़ा मुद्दा यह है कि उस तरफ आरजेडी है और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भी आरजेडी सरकार बनाने की पोजीशन में आए, और इस तरफ एमआईएम है जो 2-4 सीटों पर बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करती है तो सिमट जाने वाली पार्टी है। तो आरजेडी को छोड़कर जो सरकार बनाने की पोजीशन में है, एमआईएम के कैंडिडेट का लोग इंतखाब क्यों करें? आप इंतज़ार कीजिए मौलाना आफ्ताब साहब, वो वक्त दूर नहीं है। हम कहते हैं कि आरजेडी को लोग वोट क्यों करेगा, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि एंटी भाजपा सरकार बने, भाजपा के अलावा सरकार बने और हम सरकार का हिस्सा बने, सरकार बने। हम पूछना चाहते हैं, ये जो इंडिया गठबंधन बना के बात कर रहे हैं, ढंढोरा पिट रहे हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन देश के लिए, देश के उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी कोल्हापुर में जो मस्जिद को ढाया गया, मस्जिद के तोड़ने की कोशिश की गई, सारे गुंडे वहाँ पहुँचे और उस गुंडों का सरगना, उस गुंडों का सरपंच करने वाला वहाँ के सांसद, जो कांग्रेस का सांसद है, उसका बेटा है। कौन बोलेगा? और बिहार में मुकेश सहनी का बाप का मर्डर हो जाता है, उसका कत्ल हो जाता है। पूरा इंडिया गठबंधन का आदमी सड़क पर उतर के हंगामा करता है, रोड जाम करता है। इतने मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इमामों को कत्ल किया जा रहा है, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मदरसों पर हमले हो रहा है। मुसलमानों को मुल्ला कहा गया, मुसलमानों को कटवा कहा जाता है, मुसलमानों को आतंकवाद कहा जाता है, मुसलमानों को न जाने कितने अलखाब से नवाजा जा रहा है। एक दिन अगर इंडिया गठबंधन का आदमी खड़ा होकर बोला होगा, किसी चाहे असेंबली में हो या लोकसभा में, कोई बोलने वाला नहीं। कहाँ चले गए? पूरे बिहार में देखिए। और याद रखिए, अब जब नीतीश कुमार, मैं इसलिए नीतीश कुमार पर कमेंट करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन आरजेडी जो 3 दफा उनकी सरकार रही, उसके बाद फिर इन लोगों ने 4थी दफा सरकार बनाया था। आपको कितने % आपकी कहाँ नुमाइंदगी हो रही है? दारोगा में आपकी नुमाइंदगी नहीं है, ब्लॉक में आपकी नुमाइंदगी नहीं है, जिला में आपकी नुमाइंदगी नहीं है। सब जगह अपने यादवों को भरने का काम किया, एक भी आदमी आपका नहीं है। हम चाहते हैं, बैरिस्टर चाहते हैं बिहार में ऐसी सरकार बने। और इस बार जानिए मौलाना आफ्ताब साहब, हम लोग पूरे बिहार में हम लोग 25 से 30 सीट इंशाल्लाह जीतेंगे। 25 से 30 सीट अगर आप जीत लेंगे तो फिर तो आप किंग मेकर बनेंगे। सरकार हम लोगों के बगैर नहीं बनेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए आपको वोट दिया जाए कि आप किंग मेकर बनने की बिल्कुल हम लोग पूरा हिस्सेदारी। और सीमांचल के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बैरिस्टर साहब जो आवाज बुलंद किए हैं, सीमांचल के लिए जितने भी हुकूक है, सीमांचल के लिए जितनी कोशिश होगी, सीमांचल की तरक्की के लिए, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ सेंटर में हो, और जिस मामले में हो, जैसे नदी कटाव के मामले में, जहाँ भी होगा, हम लोग पूरी लड़ाई के पहली शर्त में ये काम करेंगे और कंडीशन के साथ सरकार बनाएंगे और इंशाल्लाह हमारा सीमांचल का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम और नाजरीन आपका भी शुक्रिया कि आपने इस इंटरव्यू को बगौर सुना। मुफ्ती अतहर जावेद साहब ठाकुरगंज असम्बली से इलेक्शन लड़ने के लिए पुरआज़्म हैं और उनका कहना यह है कि मैं कौम की नुमाइंदगी करूँगा, मैं उन मुद्दों को असम्बली में उठाना चाहता हूँ जिन मुद्दों को कोई नहीं उठाता। बड़ी बड़ी पार्टियाँ मजलूमीन का साथ नहीं देती, तो हम मजलूमों की आवाज़ बनकर असम्बली में जाना चाहते हैं। और हम अकेले नहीं हैं, अगर हमने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे बिहार में ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ हमने इलेक्शन लड़ा हमारी पार्टी ने, तो हो सकता है कि हम किंग मेकर की पोजीशन में आए और फिर सरकार में हमारी अहम हिस्सेदारी रहे। तो इस वजह से मुफ्ती अतहर जावेद साहब ठाकुरगंज असम्बली के आवाम से वोट की अपील कर रहे हैं। अब ये ठाकुरगंज असम्बली के आवाम की जिम्मेदारी है कि वो किसका इंतखाब करते हैं और किन को चुनकर लाते हैं, किन को अपना विधायक और MLA देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना खूबसूरत सा कमेंट कीजिए। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।